बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 20.3। तो 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पार्ट 1 करेंगे। देखिए, दो फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ सम हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक दी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको दी जा रही है एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले तो हम क्या करते थे कि हम लेते थे सब कोफिशिएंट, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको सोल्व नहीं करना है, अब हमें विदाउट सोल्व किए इसका आंसर निकालना है। और उसका फार्मूला ये, प्रोडक्ट का फार्मूला ये है और सम का फार्मूला ये कह रहे हैं, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम, ये सम का फार्मूला है, एंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें दी भी है, अब वेरी सिंपल चीज़, तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, बट हम इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब याद रखिएगा। चलो जी, शुरू करते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास वन है। बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास माइनस वन है। और सी हमारे पास क्या है? सी भी हमारे पास इत्तेफाक से माइनस वन है। अब हमने सपोज किया है कि अच्छा मैं लिख देता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है जी। चलो जी, ऑफ दिस, ऑफ, चलो पूरा करें इसको, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये लाइन में फर्स्ट, चूँकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं पूरी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लाइन में नहीं लिखूँगा, ठीक है, डायरेक्ट करूँगा, बट आप लिखेंगे, ठीक है। ओके जी, अब हम अब जो है ना, हम शुरू करते हैं। अल्फ़ा, अब हम सम ऑफ निकाल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। चले जी, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए है, और बी मेरे पास क्या है? माइनस का वन है, और ए मेरे पास क्या है? वन है। वन वन माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन वन, वन इज इक्वल टू वन हो गया। चलो जी, अब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट निकाल लो। मेरे पास फार्मूला क्या है? सी अपॉन ए। सी मेरे पास क्या है? माइनस वन, और वन है तो मेरे पास माइनस वन आ गया। बस ये मेरा आंसर आ गया। कितना ईजी है, ठीक है। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं वन का पार्ट 2 करते हैं, ठीक है जी। चलो इसको हम एड्रेस करते हैं। चलो जी, अब हम इसको भी एड्रेस करते हैं। चलो जी, मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप इसको लिख लीजिएगा बाद में एक साथ ही। मैं अपना वक्त बचाने के लिए अब ये लाइन नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ मैं इसको स्पीच कर दूंगा। नंबर 2 देखिए आप। नंबर 2 हमारे पास क्या है जनाब? नंबर 2 हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास माइनस 3 है, और सी मेरे पास माइनस 4 है। अब लिखें कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब मेरे पास फार्मूला क्या बना जनाब? अल्फ़ा प्लस बीटा, मेरे पास है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, सामने लिखा हुआ है। तो माइनस बी माइनस थ्री मेरे पास, ये माइनस आ गया फार्मूले का। ए मेरे पास क्या है? 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया, ठीक है जी। अब एल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। सी मेरे पास क्या है? माइनस 4 है, 2 है, माइनस 2 आ गया, ठीक है जी। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं जल्दी से। चलिए पार्ट 3 भी यहीं कर लेते हैं, फिर एक साथ ही इसको रिवर्स कर लेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रीअरेंज कैसे करते हैं कि हमें देखें, ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आसानी हो आपको आगे सॉल्व करने में, तो जो ये 4 है इसको आप ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म करेंगे? आप बोथ द साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बोथ द साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर दे। दो अब यहाँ पे हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, 3a स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 4ax। कोई प्रॉब्लम जी? अब इस 4x को मैं यहाँ ले आऊँगा,
4x² माइनस 4ax माइनस 3a² इज इक्वल टू 0। अब a मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, b मेरे पास आ गया माइनस का 4a, और c मेरे पास आ गया माइनस का 3a²। फार्मूला मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके जी, माइनस आ गया फार्मूले का, ये आ गया बी मेरे पास माइनस 4a, और ए मेरे पास क्या है 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे पास बचा a। ठीक है जी। अब मेरे पास दूसरा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा का c अपॉन ए। तो c मेरे पास क्या है जनाब, माइनस 3a² अपॉन 4, बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम इसका जल्दी से करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी, अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए आप। मेरे पास a क्या है, a मेरे पास 7 है, b मेरे पास क्या है, b मेरे पास माइनस का 5k है, x का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। और c मेरे पास क्या है, आपको मालूम है कि c मेरे पास जो है वो है 7k। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मेरे पास है माइनस बी अपॉन ए, और बी मेरे पास क्या है जनाब माइनस 5k, और ए मेरे पास क्या है 7, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5k अपॉन 7। ठीक है जी। अल्फ़ा इंटू बीटा, चलो जी। अब मेरे पास है सी अपॉन ए, सी मेरे पास क्या है 7k, ए मेरे पास क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, k मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल मैं आपको समझाऊंगा बाद में। चलो जी, हमारे पास एक है, हमारे पास 1 है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 3m माइनस 7, और सी मेरे पास क्या है 5 है, 5m है। ठीक है जी। अब हम लेट करते हैं, वही हम जो लेट करते हुए आ रहे हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of given equation, of given equation। चलो जी। अब मेरे पास फार्मूला क्या, प्रोडक्ट का सम का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ओके जी, ये आ गया मेरे पास बी क्या है 3m माइनस 7, और ए मेरे पास क्या है 1, तो ये हो गया माइनस 3m प्लस 7। ठीक है। और प्रोडक्ट मेरे पास क्या है c अपॉन ए, सी मेरे पास क्या है 5m अपॉन m1, तो 5m। अब देखिए कंडीशन क्या दी है कि, अब देखिए अब सवाल समझिएगा, ये तो हमने सॉल्व करी। अभी कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये रहा हमारे पास। अब कह रहे हैं कि इस 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, जो सम है ना सम, वो सम जो है सम, चले अब लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा सम अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। कह रहे हैं जो सम है ना सम, ये सम जो है रूट्स का 3/2 टाइम प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, 3/2 टाइम प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। सम जो है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो सम होता है ये और प्रोडक्ट होता है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है। चलो जी, मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस 3m प्लस 7, 3/2, 5m। ये 2 यहाँ पे हो रहा डिवाइड है, यहाँ जाकर जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये हो गया जनाब 2 माइनस 3m प्लस 7 इज इक्वल टू, और 3 5 15m। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा हो गया इज इक्वल टू, इसको छोड़ा कर लीजिए आप। ठीक है, चलें अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए जी, हम इस 2 को इस 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलें जी, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 2 7 ज़ा 14, 15m। अब मैं इस 6m को यहाँ ले आऊँगा, तो 15m माइनस का 6m यहाँ पे गया, प्लस का 6m हो गया, और 14।
अब 15m और ये मेरे पास हो गया 21m, 21m इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू 14/21। अब मैं 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो मेरे पास 2/3 आ गई m की वैल्यू। m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2/3, ये मैंने निकाल लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, तो ये था इसका पार्ट 1। अब मैं जल्दी से करता हूँ इसका पार्ट 2, वीडियो को करता हूँ पॉज ताकि आपको बचे। चलो जी, हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो 2x² माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास क्या हो गया? 2 हो गया। सी मेरे पास माइनस का 3 और बी मेरे पास माइनस का 3 और सी मेरे पास हो गया 4m। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास होता है माइनस b/a, माइनस आ गया फार्मूले का, और b मेरे पास -3 है, a मेरे पास 2 है तो 3/2 हो गया। और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या हो गया? c/a होता है। c मेरे पास क्या है? 4m, a मेरे पास 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया तो 2m। चलो जी, अब मेरे पास अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कंडीशन। ठीक है, यूजिंग कंडीशन गिविंग कंडीशन या कुछ भी लिखते हैं आप, कंडीशंस। अब देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास। अब देखें हमारे पास कंडीशन जो है वो ये है, कह रहे हैं कि अब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 6 टाइम्स प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे हैं ये कि जो सम हो वो सम के बराबर क्या हो? 6 टाइम प्रोडक्ट हो। चलो जी, अब सम हमारे पास क्या है उसको ये कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और 6 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 6 टाइम्स प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो जी, अब हमारे पास जो है 3/2 अल्फ़ा प्लस बीटा है और 2m हमारे पास ये है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 4m 3 और m इज इक्वल टू 3/4। हमने ये m की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, अब देखें एक मिनट, देखें यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 6 भी है, 6 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब सूरत हाल क्या है कि ये तो मैंने लिख दी इसकी वैल्यू ना। अब देखें ये 6 आ गया और अल्फ़ा बीटा क्या है? 2m, तो हो जाएगा 6 3/2 और 12m। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 3/24 और ये हो जाएगा 1/8। तो मेरे पास आ गई वैल्यू m की 1/8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। चलें जी, हमारे पास ये इक्वेशन है। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास क्या है? माइनस का p और सी हमारे पास क्या है? 6। ठीक है जी, अब हम वही सपोज करते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है हमारे रूट्स हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। चलो जी, अब बस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जनाब, हम निकाल लेते हैं। -b/a इज इक्वल टू माइनस p आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास 1 है तो प्लस का p हो गया। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या हो गया? c/a, c हमारे पास 6 है, 1 है, 6 हो गया। अब बात समझिएगा, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि ना सम ऑफ द स्क्वायर, इससे पहले ही सिर्फ सम की बात करते थे, अब इन्होंने इस सम के साथ स्क्वायर लगा दिया है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वो आपसे जब सम ऑफ द स्क्वायर कह रहे हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कह रहे हैं। ठीक है, और वेरी सिंपल, हमारे पास एक फार्मूला होता था a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको याद होगा? याद है आपको? हमारे पास एक फार्मूला था ना, आपको याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत कॉमन फार्मूला है। तो चले जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, चलो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी को क्या करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड बीटा स्क्वायर।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे ले आऊँगा, तो जनाब ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटीग्रल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने देखा हमने कितने आराम से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला निकाल लिया और हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं पहले से ही। अब हम इस फार्मूले के ज़रिए हम अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से। ठीक है जी, चलिए जी, आपको मसला ही नहीं है। अब मेरे पास जो कंडीशन क्या करें, अब समझिएगा सवाल को, कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी बात की जा रही है। ठीक है, कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वेशन इज 13। कह रहे हैं जो इसका जो स्क्वायर है ना वो 13 के बराबर है। चलिए जी, अब कोई इशू नहीं है। बाय यूजिंग गिविंग, अब मैं इसको सवाल को बकाया सवाल को मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलिए जी, बाय यूजिंग गिविंग कंडीशन, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। चलें जी, अब मेरे पास गिवन कंडीशन क्या आ गई भाई, जब मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरे पास यही आ गई है। चलिए जी, अब मेरे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 13। 13 मैंने लिया यहाँ से। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है, पी है, मैंने पी रख दिया, पी का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है 6, मैंने 6 रख दिया, 13 पी स्क्वायर 13 प्लस 12 टू सीधा 12 हो गया, और ये 12 यहाँ पे आगे प्लस हो गया तो 25 हो गया। मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया तो मेरे पास पी आ गया प्लस माइनस 5। चलो जी, अब मेरे पास जो पी आ गया है वो प्लस माइनस 5 आ गया है, और इसके साथ ही हमने एक क्वेश्चन भी एंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। चलो जी, इसको हम सोल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2p, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 2p माइनस 3। ओके जी, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, तो हमारे पास ये माइनस हो गया फार्मूले का, और सॉरी माइनस 2p है, और ये हो गया माइनस 2p, और हमारे पास 1 है तो प्लस का 2p हो गया। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या हो गया जनाब, हमारे पास हो गया सी अपॉन ए, सी हमारे पास क्या है 2p माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2p माइनस 3। अब देखें हम वही फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, पुराना वाला फार्मूला, क्या हमारे पास फार्मूला पर क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, आप पता है हमने ये फार्मूला निकाला था ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको ड्राइव किया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बट गिवन कंडीशन के साथ। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या बोल रही है कि 6 टाइम है। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या है, 6 टाइम है। तो अब मैं ये पोर्शन ले लूँगा और उस तरह के 6 लगा दूँगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। ओके जी, अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है 2p है, 2p का स्क्वायर हो गया माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा क्या है 2p माइनस 3 है इज इक्वल टू 6 हो गया। चलें जी, हमारे पास हो गया 4p स्क्वायर, और ये हो गया 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 6। इसको मैं ब्रैकेट में ले आता हूँ। चलें जी, इसको हम लाते हैं ब्रैकेट में, इसको हम मार्कर चेंज, बल्कि इसको हम डायरेक्ट करते हैं, ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, चलें भैया, अब हम इसको करते हैं सॉल्व, और ये हो गया हमारे पास 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 2 3 6। चलें जी, अब हम इस 6 को यहाँ ले आएंगे तो 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0, 0 बन गया हमारे पास। 4p हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच्चा जी p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 4p को ले लेता हूँ 0 के बराबर, और p माइनस 1 को ले लेता हूँ 0 के बराबर, तो p इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास।
और यहाँ पे p हो गया 0/4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास p की आ गई दो वैल्यू, एक आ गई मेरे पास जनाब 0, एक आ गया मेरे पास 1। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो जी, अब हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, रूट्स हमारे पास हैं। ओके, डिफर बाय 1, डिफर बाय 1 जो रूट्स हमारे पास आपको मालूम है अल्फा बीटा होते हैं ना, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है डिफर बाय 1 कि अल्फा माइनस बीटा 1। चलो जी, अब हमें ऐसा फार्मूला बनाना है, लाना है, याद करना है जिसमें अल्फा माइनस बीटा आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला था, हम जो हमने पढ़ा 9 क्लास में। हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब अगर मुझे मालूम करना है ए माइनस, चलो इसको हम अल्फ़ा में करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब मुझे अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, उसको यहाँ ले आऊँगा, तो यह आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम आखिर में क्या करेंगे, आखिर में हम इसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या गया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला मैंने पहले लिख दिया है। चलो हम एक काम करते हैं, ये वाला फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार इसको ना निकालना पड़े। तो हमारे पास फार्मूला क्या है जनाब, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब हमारे पास a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5 है और c हमारे पास 2m है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस b अपॉन a, तो ये -5 और ये फार्मूले का 5 प्लस 5 हो गया, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, c अपॉन a, और c हमारे पास क्या है 2m और 1, तो हमारे पास ये हो गया 2m। ठीक है जी, हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस तो मालूम करना ही है, आपको मालूम ही है अच्छी तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा की 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ दूँगा 1 का स्क्वायर। चलो जी, 1 का स्क्वायर मार्कर चेंज करते हैं, मेरे पास हो गया जी 1 का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा 2m, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 25 हो गया और ये हो गया 8m। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्लस का 8m, 25 माइनस 1 हो गया। ठीक है जी, इसमें यहाँ सोल्व करते हैं, तो मेरे पास हो गया 8m और 24 और m इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3, 8 3 24, तो m की वैल्यू मैंने निकाल ली 3। ये मेरा आ गया आंसर। पार्ट 2 करते हैं इसका। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है अभी। ए हमारे पास क्या है, आपको मालूम है 1 है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 8 है, और सी हमारे पास ये पूरा है, क्या है हमारे पास m प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है माइनस b अपॉन a, बी हमारे पास क्या माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 8 हो गया हमारे पास, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है c अपॉन a, और c हमारे पास क्या है जनाब m प्लस 2, 1 और m प्लस 2। फार्मूला हमारे पास ये रहा। हमारे पास फार्मूला क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये बोल रहे हैं डिफरेंस 2 है आपके पास, डिफरेंस क्या है 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास 8 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है m प्लस 2 है, तो ये 4 हो गया, ये 64 हो गया, ये हो गया 4m माइनस 8।
ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो जी, अब इस -8 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये होता है 12। ठीक है, चलो जी, अब 64 हो गया हमारे पास, 64 भी है, माइनस का 8 भी है, तो और हमारे पास ये 4 भी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, आसान तरीका देखते हैं। चलो जी, अब माइनस के 4m यहाँ लेते हैं तो प्लस का 4m हो गया, 64 रहा है एज इट इज़, माइनस रहा 8 एज इट इज़, या क्या क्योंकि माइनस का 4। यहाँ सॉल्व करते हैं जनाब, तो 4m ये हो गया 64 माइनस 12, तो ये हो गया 4m 52, और m इजिकल टू 52/4, और m इजिकल टू 13। तो मेरे पास है m की वैल्यू क्या आ गई, 13। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट है इजी होगा जी। अब हम करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। ए हमारे पास क्या है जनाब, 1 है, बी हमारे पास क्या है -7 है, और सी हमारे पास क्या है k -2। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है -b/a होता है, तो ये हो गया 7/1 = 7। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है c/a होता है, सी हमारे पास k -2 है, 1 हो गया तो k -2। चले जी, अब देखें जनाब कि ये फरमा रहे क्या हैं। ये फरमा रहे हैं, चलो जी इसको सोल्व करते हैं। छोटी सी मिस्टेक भी है, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम 5 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 7/5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास k -2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कंडीशन क्या बता रहे हैं कि 2α + 5β। ठीक है, चलो जी, हमारे पास कंडीशन क्या है, 2α + 5β = 1। ठीक है, अच्छा अब इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1 कहते हैं इससे आप। ठीक है, अब हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा प्लस, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है 7/5 है। अब ये 5 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5α बीटा = 7, तो 5α + 5β = 7। तो ये 5α + 5β = 7, इसको मैं कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लेता हूँ जनाब ये अल्फ़ा बीटा मेरे पास कितना है k -2/5। अब 5 चला गया तो 5α बीटा हो गया k -2। 5α बीटा k -2 इक्वेशन 3 कह दी मैंने। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना ना मुझे। चले भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से। चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। चलो जी, अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, मेरे पास इक्वेशन 1 है, नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, चलो यहाँ लिखते हैं इसको। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है जनाब 2α माइनस कहाँ गया प्लस 5β इज 2α + 5β, और माइनस इसको हम बाद में करेंगे 2 - 5β, और ये -5α + 5β -5α + 5β = 1 - 7 = 1 - 7। ठीक है, जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पे माइनस कर दिया, जो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे माइनस कर दिया। ठीक है जी, चलें जनाब, अब 2α + 5β -5α -5β -6, ये माइनस का 5β प्लस का 5β कैंसिल हो गया, 2α में से गया तो मेरे पास बचा 3α और -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फ़ा = 6/3 = 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक है जी, अब इस अल्फ़ा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, चलो जी, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1।
अब हम इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, इस अल्फ़ा जो हमारे पास 2 आया है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करें, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा मेरे पास क्या है, 2 है, मैंने 2 लिख दिया, 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब ये मेरे पास हो जाएगा जनाब 4 प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, ये 4 यहाँ पे आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जनाब 5 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5। आई होप कि आपको बीटा की वैल्यू नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा बोर्ड को तिरछा कर लेते हैं, चलें जी। अब मेरे पास जनाब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरे पास 2 आई है और ये बीटा की वैल्यू, ये मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूँगा। कहाँ पे, इक्वेशन 3 में, ठीक है। ना पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3, ठीक। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और मैं इस सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इक्वेशन 3 में इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं इक्वेशन 3 में इसको पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 में लिख देता हूँ यहाँ पे 5 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 2। अब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मौजूद हैं। अल्फ़ा मेरे पास क्या है जनाब 2 है, बीटा मेरे पास क्या है -3/5 है, के -2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 6 हो गया, के -2 यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। अब हम सब पार्ट 2 करते हैं। चलिए जी, सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 था 5 का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हाँ, बस ए क्या है जनाब, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास क्या है -2 है, और सी हमारे पास क्या है 7k + 2 है, 7k + 2 है। हाँ, बस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये हो गया 2/3, ठीक है जी। और हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, और सी हमारे पास क्या है 7k + 2 और 3 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है 7 अल्फ़ा + 3 बीटा लिखा है सामने पास इज इक्वल टू 18, ठीक है। और अब मैं इसको जब अब और जो मेरे पास इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, और मेरे पास दूसरी क्या थी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3 यहाँ चले जाएगा, तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा + 3 बीटा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। और ये 3 यहाँ चले जाएगा, तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k + 2, इक्वेशन 3 हो गई मेरे पास, ठीक है। इस सब का मैं आपको इजीली इस सब का मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए जो है ना आपको मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बीटा हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। चलो जी, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो जी, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ जनाब, तो 7 अल्फ़ा -3 बीटा + 3 अल्फ़ा + 3 बीटा इज इक्वल टू 18 + 2, ठीक है जी। अब देखें 3 बीटा कैंसिल हो गया, और ये हो गया 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20, अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10 2, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 आ गई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था। ओके जी, अब मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। चलो जी, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी जनाब, इक्वेशन 1 मेरे पास थी 7 अल्फ़ा -3 बीटा 18, तो 7 अल्फ़ा मेरे पास क्या 2 है, तो ये मैंने 2 लगा दिया, 3 बीटा इज इक्वल टू 18, और 14 - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, और ये हो गया जनाब चलो इसको मैं ही करता हूँ, ये 14 यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और 3 बीटा वहाँ चले जाएगा, ठीक है।
तो 3 बीटा मेरे पास हो गया जनाब 18 में से 4 तो 4 बचा, तो बीटा हो गया मेरे पास जनाब -4/3। तो अब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई जो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। चलो जी, मेरे पास इक्वेशन 3 क्या है, 3 अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 7k+2। चलो जी, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा यहाँ पे। अल्फ़ा मेरे पास क्या है जनाब, अल्फ़ा मेरे पास है 2, बीटा मेरे पास क्या है -4/3 7k+2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 8 हो गया और 7k+2, तो ये 2 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का -2 7k, तो ये हो गया जनाब माइनस का 10 और 7k और 7 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा -10/7। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -10/7। मैंने k की वैल्यू निकाल ली। ओके जनाब, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। चलो जी, ये हमारे पास क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है 2p+3, बी हमारे पास क्या है 7p-5 और सी हमारे पास क्या है 3p-10। ओके जी, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और -b/a होता है, तो ये हो गया हमारे पास जनाब -7p-5/a हमारे पास क्या है 2p+3, तो ये हो गया जनाब -7p+5/2p+3। तो उसको लिख दें, प्लस की वैल्यू लिख दें पहले, तो 5 - 7p और 2p+3। अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं हम। तो c/a, सी हमारे पास क्या है 3p-10/2p+3। अब कह रहे हैं जी, कंडीशन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सम एंड प्रोडक्ट जो है वो 4 के बराबर है। चलो जी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सम है, सम और प्रोडक्ट 4 के बराबर है। चलो जी, दोनों 4 के बराबर हैं तो अब कोई मसला नहीं हमारे पास। तो अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। एक मरतबा हम अल्फ़ा प्लस बीटा को ले लेंगे 4 के बराबर और एक मरतबा हम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा को 4 के बराबर। चलो जी, अल्फ़ा, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास कितना है जनाब, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इतना छोड़ देता हूँ, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो जी, ओके, अभी हम इसको करते हैं पूरा। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, चलो जी, हमारे पास अल्फ़ा और प्लस बीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 5 - 7p/2p+3 = 4। ठीक है, और इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास ये रहा 3p-10/2p+3 = 4 है हमारे पास। ठीक है जी, चलो हम इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करते हैं पहले, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए जनाब, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए जी, तो ये हो गया हमारे पास 4 5 - 7p, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और 4 2p+3, तो 5 - 7p और 4 2 ज़ा 8p+3। अब ये 3 यहाँ पर आगे माइनस का हो गया और ये यहाँ पर आगे प्लस का हो गया। ठीक है जी, तो 2 और 8 7 15 बचा, p = 2/15 आ गया मेरे पास। चले जी, अभी हम एक काम करते हैं कि हम इसको एक अंदाज से और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, तो वो ये है कि चले अभी मैं इसको यहाँ तक देता हूँ। ठीक है,
हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए सारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इरेज कर दें। अब इसको भी हम पहले लगे तो सॉल्व कर दें। ठीक है, हमने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये हो गया जनाब 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 4 2p प्लस 3। अब देखें 4 2p प्लस 3 यहाँ भी है, 4 2p प्लस 3 यहाँ पे। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करते हैं तो जो चीज़ सेम होती है वो हट जाती है, वो जो है ना हम उसको क्विट कर देते हैं। तो अब ये भी सेम है, ये भी सेम। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है जी, हमारे पास बचा जी 5 माइनस 7p और 3p माइनस 10। ठीक है जी, तो 5 प्लस 10 और 3p प्लस 7p, तो 15 और ये 10p। और तो p मेरे पास क्या आ गया जनाब, p मेरे पास आ गया 15/10। तो ये हो गया 5 3 15 5 2 10। तो मेरे पास 3/2 जो आ गया वो आ गया। ठीक है जी, p की वैल्यू, यही मेरा आंसर है। जल्दी से इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है जी, मार्कर में इंक भी ख़त्म हो गई है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ए हमारे पास क्या है जनाब, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 5p प्लस 3 है, और सी मेरे पास क्या है जनाब 17 माइनस 9p है। ठीक है जी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है माइनस b/a, और माइनस माइनस से प्लस हो गया तो 5p प्लस 3/4 c/a, और c मेरे पास क्या है 17 माइनस 9p/4। चलें जी, अब हमारे पास कंडीशन क्या है। अब मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 4 है हमारे पास। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है जनाब, अब इसमें यहाँ कर लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है ये रहा 5p प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब मैंने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16। बल्कि अभी हम बाद में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी छोड़ दें इसको, आप पहले इसको हम दूसरा वाले भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मार्कर की इंक मेरी फिर एंड चल रही है। चले जी, हाँ ब्लू मार्कर यूज़ कर लेते हैं। चलें जी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 16 हो गया। अब मैं अल्फ़ा बीटा लेता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है 17। अब मैं यह ले रहा हूँ। ठीक है, 17 माइनस 9p, ये 9 है। ठीक है जी, क्या है 9p है, 9p/4 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी हो गया मेरे पास 16 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। चलो जी, अब देखें यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है। हम आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करते हैं जो चीज़ सेम होती है वो चीज़ क्विट हो जाती है। तो मेरे पास बचा यहाँ पे 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। तो 9p यहाँ पे अगर प्लस का p हो जाएगा तो प्लस का 9p हो गया, और 17 माइनस 3 हो गया, तो मेरे पास बचा 14। तो 9 माइनस प्लस ये 14p हो गया इज इक्वल टू 14। तो ये मेरे पास हो गया जी p इज इक्वल टू 14/14 इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अल्लाह हाफिज़ जी।